नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो फ्रेंड मैं आपको टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। एक्चुअल में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर किसी का तरीका अपना अपना अलग है। बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं लोग बाग, और आज के टाइम पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें से एक म्यूचुअल फ़ंड भी है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसका जो बेनिफिट है और नुकसान है क्या है, बहुत प्रोज एंड कॉन क्या है, ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। एक्चुअल में शेयर मार्केट जो होता है एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पर को जो भी स्टॉक रहते हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, और उसी से निकल के आता है हमारा म्यूचुअल फ़ंड। और एक्चुअल में म्यूचुअल फ़ंड एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर को आपका जो फंड मैनेजर होता है एक फ़ंड क्रिएट करता है और बोलता है कि मैंने एक फ़ंड क्रिएट किया है जहाँ पर मैं एक अच्छे शेयर का पोर्टफोलियो बनाता हूँ और आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इस पे। तो यही एक टाइप का उन्हें फ़ंड क्रिएट करके आपसे वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट करने को कहते हैं, जिससे कि सबसे बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट करके एक फ़ंड को क्रिएट करके और उन स्टॉक में पैसा लगा दिया जाता है। बट एक्चुअल में जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है दो टाइप का होता है। इसमें एक तो लमसम, आपका लमसम कर सकते हैं, और एक एसआईपी होती है फ्रेंड। तो लमसम वाले में एक्चुअल में क्या होता है कि आप एक टाइम पे ही, जैसे आप 6 मंथ में एक बार आप 50,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका एक लमसम अमाउंट है, और नेक्स्ट वाले 50,000 कर रहे हैं तो एक लमसम अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। और एक दूसरा होता है हमारे पास एसआईपी में क्या होता है फ्रेंड, एक सिस्टमेटिक प्लान होता है कि आप 5 साल के लिए देखते हैं कि आप हर मंथ में आप क्या करेंगे, 2,000 रुपये, आप 5,000 रुपये पर मंथली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये डिफरेंट सिनेरियो है एसआईपी करने का और लमसम करने का। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है अपने बजट के अकॉर्डिंग कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो म्यूचुअल फंड होता है इससे रिटर्न जो होते हैं और इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के फ़ंड को चूज़ करते हैं। एक अच्छे फ़ंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लंबे टाइम तक भी वो फ़ंड रिलायबल होता है। अगर आप अच्छे फ़ंड को नहीं चूज़ करेंगे तो हो सकता है वो फ़ंड कभी आपके पैसे लेके डूब भी जाए। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, बट एक्चुअल में अगर आप बहुत समझदारी के साथ काम करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आपको मिलता है। और दूसरा हमारे पास होता है जैसे आरडी होती है, हमारे पास रिकरेंट डिपॉजिट होता है, और म्यूचुअल फंड तो आपको मैंने बता ही दिया जैसे कि। और दूसरा एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट एक बार आप करते हैं तो उसमें रिस्क कम रहता है। एक्चुअल में जो बैंक के होते हैं तो बैंक को कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके पैसे को वो बिल्कुल डेड ना होने दो। तो म्यूचुअल फंड में बट एक्चुअल में आप डालते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फंड मैनेजर के पास होती है, उस कंपनी के पास होती है कि आपके पैसे को कितना वो कर ले। बट और दूसरा एक मेन डिफरेंट और है कि अगर आप एफडी करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने टाइम तक ही पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड में आप बहुत लंबे टाइम तक भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट आपका एफडी है वो 5 ईयर के लिए है, बट आप म्यूचुअल फंड को 20 ईयर 30 ईयर अगर वो फंड सर्वाइव कर रहा है तो आप इतने लंबे टाइम तक कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ें होती हैं कि आपको सीएजीआर रिटर्न मिलता है आपको। और सीएजीआर रिटर्न में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज। इस टाइप से जो स्कीम होती है ये काफ़ी अच्छी स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक अच्छा सिस्टमेटिक अगर आप प्लान करके चलते हैं, एक एसआईपी भी कर लेते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं। आप सपोज दैट अभी आप आज शुरू कर रहे हैं और 20 ईयर के लिए कर लेंगे, 25 ईयर के लिए आप एक सिस्टमेटिक प्लान चूज करते हैं और एक अच्छा रिलायबल फंड को चूज़ करते हैं तो आपका जो पैसा है बहुत अच्छा ग्रो करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लंबे टाइम तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टिके रहेगा। तो आज का जो वीडियो है कैसा लगा फ्रेंड, आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बना लेता हूँ मैं आपके लिए, और सोचता हूँ कि मैं आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज आपको दूँ अपनी तरफ से। बट धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे कि और हम इस चीज़ को और बेहतर बनाते रहें। आपकी वीडियो आपके लिए मैं एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ जिससे कि आप लोग समझ पाएँ कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। क्योंकि जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा नॉलेज हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।